दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वॉर्म, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2010 में। दोस्तों मूवी थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सेंसिटिव कंटेंट नहीं झेल पाते हो और उसे आप दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े किडनी या फिर अपने गुप्तांगों में ले लेते हो तो प्लीज इस मूवी को यहीं पर स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर मूवी को एक्सप्लेन करना है, न कि आपकी भावनाओं के लेमड़े लगाना है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं डालडा बूंदी को। दोस्तों ये एक बीच के किनारे बैठी हुई है और यहाँ पर हम डालडा बूंदी को देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा छोटी है। और यहाँ पर उसका एक फ्रेंड भी है जिसका नाम है पंचरपूड़ी। दोस्तों पंचरपूड़ी के साथ वो बीच में खेल रही होती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हमें डालडा बूंदी दिखाई जाती है, जो कि अपने घर पर बोर हो रही थी। तभी वहाँ पर पंचरपूड़ी आता है और उसे अपने साथ वापस बीच में चलने के लिए बोलता है और ये लोग वहाँ पर चले भी जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि अपनी डालडा बूंदी जब पंचरपूड़ी के घर में थी तो यहाँ पर उसके डैड उसे फोन कॉल ला के देते हैं। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर डालडा बूंदी के डैड ने कॉल किया था कि डालडा बूंदी बहुत देर से घर पर नहीं आई थी, परंतु डालडा बूंदी सो रही थी जिस वजह से उनकी बात नहीं हो पाती और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं उनके जाने के बाद ही अपनी डालडा बूंदी जग जाती है। मतलब दोस्तों ये लोग बहाना पेल रहे थे और ये सीन क्या है ये भी समझ लो। ये दोनों छपरी निब्बा निब्बी एक दूसरे के साथ बाबू वाला प्रेम करने लगे हैं, इसलिए बाबू अपने बउआ का साथ छोड़ना नहीं चाहती। खैर इनका प्रेम बस यहीं तक सीमित नहीं है, इनका प्रेम तो गहराइयों तक पहुंच चुका है, क्योंकि अगले सीन में हम देख पाते हैं ये दोनों साथ में सोते भी हैं। और भैया जी सिर्फ सोने से आप सिर्फ सोने वाला समझ रहे हो तो नहीं 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 नहीं, ये लोग एक कदम आगे भी हैं। खैर एक दिन जब ये लोग बीच पर अपनी मौज मस्ती कर रहे थे तभी इनकी नजर पड़ती है एक स्नेल पर और यहाँ पर अपनी डालडा बूंदी को वो स्नेल बड़ा पसंद आता है। खैर उसी दिन जब वो दोनों घर पर बैठे हुए थे तो यहाँ पर अपनी डालडा बूंदी अपने पंचरपूड़ी को बताती है कि उसे दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मॉम की जॉब लग गई है और वो इस कंट्री को छोड़ करके जा रही है। यहाँ पर ये दोनों ही इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और अपनी डालडा बूंदी ये बोल करके वहाँ से जाने लगती है। तो उसके पीछे पीछे अपना पंचरपूड़ी जाता है और वहीं पर उसके साथ चुम्बन कार्यक्रम कर लेता है और फाइनली वहाँ से डालडा बूंदी चली जाती है और जाते जाते उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आना। और हम देखते हैं कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ पर वेट भी करती है, परंतु दोस्तों अपना पंचरपूड़ी आता इच्छ नहीं और उसे बेचारी को जाना पड़ जाता है। खैर ऐसे करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और फाइनली अपनी जो डालडा बूंदी है वो अब बड़ी हो गई है और वापस आई है अपनी कंट्री में, अर्थात पंचरपूड़ी की कंट्री में। और यहाँ से वो सीधा जाती है अपने बाबू से मिलने के लिए, परंतु दोस्तों बाबू अब इस घर को छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। तो वो एड्रेस लेकर के उनके एड्रेस पे पहुंच भी जाती है, जहाँ पर उसे बाबू तो नहीं मिलते हैं परंतु ये बाबी मिल जाती है और उसे देखते ही अपना बाबू भी आ जाता है, अर्थात पंचरपूड़ी। पहचान नहीं पाए ना, तो अबे वो बड़ी हुई तो ये नहीं बड़ा होगा क्या, ये भी बड़ा हो गया है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि बाबू हम है कौन, और फिर फाइनली ये लोग बात करने लगते हैं। और जब ये लोग बात कर रहे थे तो वो जो बाबी थी वो उठ के वहाँ से चली जा रही है, जिस पर अपनी डालडा बूंदी पूछती है कि ये ऊद बिलाव थी कौन, जिस पर पंचरपूड़ी बताता है कि मुझे इसका नाम नहीं पता, ये मुझे कल रात को मिली थी। जिसके बाद हम दोनों ने साथ में पलंग तोड़ा और बातों ही बातों में वो उसे वो स्नेल भी दिखाता है जो कि अपनी डालडा बूंदी को बचपन में पसंद आया था, उसने अभी तक उसे संभाल कर रखा था। ये देख करके अपनी डालडा बूंदी बहुत ज्यादा खुश होती है और ये दोनों वहीं पर गर्म हो जाते हैं और फिर ऐसा कार्यक्रम करते हैं कि पूरे तापमान को गर्म कर देते हैं। खैर ये वाला एंजॉयमेंट करने के बाद वो लोग अपना नॉर्मली वाला भी एंजॉयमेंट बहुत करते हैं। कुछ समय के बाद अपना पंचरपूड़ी एक ऐसी बात कह जाता है जिसे सुनकर के हमारी भी फटी की फटी रह गई। उसने बताया कि मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूँ जो कि मेरे जेनेटिक सैंपल लेना चाहती है और उनके अकॉर्डिंग वो मेरे जेनेटिक सैंपल को इस तरह से यूज करेंगे कि जब मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद वो लोग मुझे दोबारा से जीवित कर पाएंगे। अब ये कौन सा बकलोल ज्ञान है मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया। खैर इसके बाद अपने पंचरपूड़ी को कुछ काम था तो वो अपनी डालडा बूंदी को साथ लेकर के उस काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में अपनी डालडा बूंदी को लगती है एक नंबर, तो वो कार को रुक करके हल्की होने जाती है। अब ये सीन देख करके इंस्पिरेशन मत लेने लगना, रास्ते में हल्के होते हुए दिखे तो तोड़ी तो जाएगी ही जाएगी और जुर्माना लगेगा सो अलग। खैर कुछ देर के बाद दीदी हल्की हो जाती है और वापस आती है कार में, परंतु कार में आकर के जो उन्होंने देखा उससे उनकी फटके चार हो जाती है कि सामने अपना पंचरपूड़ी फटा हुआ पड़ा है, अर्थात अभी भी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया जब वो कार से उतरा ही था। और ये देख करके वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और काफी ज्यादा टूट भी जाती है। इसके बाद वो बेचारी अपने पंचरपूड़ी को बहुत मिस करती है, परंतु मेरे भाई मिस करने से वापस तो नहीं आ जाएगा ना। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि अपने पंचरपूड़ी ने एक बार बताया था कि वो मर करके जीवित हो सकता है, ऐसा कुछ वो ज्ञान पेल रहा था, तो क्यों ना एक बार ट्राई कर ही लिया जाए, क्या पता पंचरपूड़ी वापस आ जाए। और इस चीज के लिए उसे पंचरपूड़ी की बॉडी चाहिए होगी, जिस बात की परमिशन उसके मॉम डैड बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ उसके डैड जो कि शायद कहीं ना कहीं ये मानते थे कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वो उसके ही बेटे के जेनेटिक सैंपल ला करके उसे दे देते हैं। और इन जेनेटिक सैंपल को लेकर के वो सीधा पहुंची है उसी लैब में जिसके बारे में अपना पंचरपूड़ी ज्ञान खोद रहा था। और फाइनली वहाँ पर जा करके जेनेटिक सैंपल की हेल्प से उसकी ही वॉर्म में दोबारा पंचरपूड़ी को पैदा करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। और हम देखते हैं ये प्रोसेस सक्सेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सीधा ले जाया जाता है कुछ सालों बाद, जहाँ पर अपना पंचरपूड़ी फाइनली 3 साल का हो चुका है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अपनी डालडा बूंदी ने उसका नाम
नाम पंचर पूड़ी ही रखा है, क्योंकि एक्चुअल में वो है ही वही। और ऐसे करते करते कुछ साल और हो जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अपनी डालडा बूंदी अपने ही बच्चे अर्थात अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। वो दोनों एक साथ घूमने जाते हैं, फन करते हैं, नहाते हैं, खाते पीते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ एक साथ करते हैं। और एक दिन जब हम देखते हैं कि अपना लिटिल पंचर पूड़ी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है, तो उसके साथ एक लड़की भी होती है जिससे उसके फ्रेंड्स खास बात नहीं कर रहे होते, लेकिन अपना पंचर पूड़ी उससे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। इतने में ही उसकी मॉम आ जाती है, जो कि उस लड़की से कहती है कि तुम चाहो तो हमारे घर पर आकर खेल सकती हो, लेकिन वो लड़की उनकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर के बाद अपनी डालडा बूंदी को पता चला कि वो लड़की एक क्लोन है, मतलब उसे भी किसी जेनेटिक सैंपल के थ्रू ही पैदा किया गया है। और पूछने पर पता चलता है कि उसकी मॉम जो है उसने अपनी मॉम का सैंपल लेकर के अपनी बेटी को जन्म दिया, अर्थात एक लड़की ने अपनी ही माँ को जन्म दिया। और इस बात से अपनी डालडा बूंदी भी अच्छे से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि उसने खुद अपने हस्बैंड को जन्म दिया था। खैर ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि जब डालडा बूंदी अपने लिटिल पंचर पूड़ी के साथ खेल रही थी, तो यहाँ पर पंचर पूड़ी उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे ऐसे कहता है कि अब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि मैं जो चाहूँ वो आपके साथ कर सकता हूँ। दोस्तों ये सीन देख करके हमें समझ में आता है कि पंचर पूड़ी में ठीक अपने ही डैड वाले सारे लक्षण हैं। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि है भी तो वही ना। खैर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर से कुछ साल हो चुके हैं और अपना पंचर पूड़ी अब कुछ बड़ा हो गया है। और एक दिन जब अपनी डालडा बूंदी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के उसके कमरे में आती है, तो उसने देखा कि यहाँ पर एक लड़की ऑलरेडी मौजूद है। दोस्तों इसका नाम है लबरी, जो कि अपने ही पंचर पूड़ी की गर्लफ्रेंड है और ये दोनों अभी पेलन कार्यक्रम कर ही रहे थे। खैर उसकी मॉम वहाँ पर ब्रेकफास्ट रख तो देती है, परंतु वो काफी ज्यादा दुखी थी, ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है। शायद ये कह सकते हैं कि उसे जेलसी हो रही थी। और इसी चलते अगले दिन जब लबरी जॉगिंग के लिए बाहर जाती है, तो अपनी डालडा बूंदी पंचर पूड़ी के बगल में आकर सो जाती है। कुछ देर बाद जब पंचर पूड़ी जगता है, तो अपनी मॉम को बगल में देख करके काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। खैर इतने में ही अपनी लबरी भी वापस आ जाती है और वो दोनों साथ में चुम्मा चाटी करते हैं और फिर नहाने चले जाते हैं। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत रहे थे और एक दिन हम देखते हैं अपना पंचर पूड़ी अपनी मॉम से लबर लबर करने आता है और लबर लबर करते करते वो उनकी टी शर्ट के अंदर घुस जाता है। दूर खड़ी अपनी लबरी ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद अपने पंचर पूड़ी को भी समझ में आया कि उसने शायद गलत किया है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इस सीन को भी देख करके हमें समझ में आता है कि कहीं न कहीं उसका माइंडसेट अभी भी उसके हस्बैंड वाला ही था। और फिर एक दिन वो एक बूढ़ी औरत को देखता है। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही दादी माँ है। उन्हें देख करके वो अपनी डालडा बूंदी से पूछता है कि ये है कौन, परंतु डालडा बूंदी उसे कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पर अपना पंचर पूड़ी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो बिल्कुल कंफर्म है कि इन्हें कहीं न कहीं तो देखा है, परंतु उसे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। और इस वजह से वो बहुत अजीब हरकतें करने लगता है और खुद को एक रूम में लॉक भी कर लेता है। खैर थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ, तो उसने देखा कि लबरी उसे छोड़ करके जा रही है, क्योंकि लबरी सोची थी शायद ये पगला गया है। खैर वो वहाँ से चली जाती है और अब अपना पंचर पूड़ी सीधा पहुंचता है डालडा बूंदी के पास और यहाँ पर उससे पूछता है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, जिस पर डालडा बूंदी उसे सब कुछ क्लियर कर देती है। और फाइनली यहाँ पर अपने पंचर पूड़ी को पता चला कि वो एक क्लोन है। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम के साथ ही फाइट करने लगता है। स्टार्टिंग में वो लोग काफी आर्गुमेंट करते हैं, परंतु कुछ देर के बाद वो लोग वहीं पर पेलन कार्यक्रम करने लगते हैं। और जब उनका पेलन कार्यक्रम कंप्लीट हुआ, तो अपना पंचर पूड़ी अपना घर छोड़ करके चला जाता है। यहाँ पर अपनी डालडा बूंदी काफी दुखी थी और उसे पता भी था कि पंचर पूड़ी जा रहा है, लेकिन वो उसे रोकती नहीं है। शायद उसे भी समझ आ गया था कि उसे रोककर कोई फायदा नहीं होने वाला। खैर इसी दुखद अंत के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।